तो केमिस्ट्री के लिए इतना ही बोलूँगा। एमसीक्यू पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दो, क्योंकि देखो एमसीक्यू थोड़े मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हो सके तो एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस दो। सब्जेक्टिव तो फोड़ देंगे ऐसे ही। हाँ, सब्जेक्टिव कहाँ दिक्कत है, हट। ईजी है बहुत ज़्यादा। हाँ, सो हल्लो 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 मेरे प्यारे गुल्लो, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गए। लेकिन सबसे पहले जैसा कि तुम्हें पता है, अभी से कुछ घंटों बाद तुम सभी का है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, है ना? है ना? और देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम में से बहुत बच्चों का जिनका केमिस्ट्री है, वो लोग सोच रहे हो भैया क्या केमिस्ट्री भी फिजिक्स की तरह हार्ड आने वाला है। पहली बात तो देखो मैं तुम्हें ये बता दूं, केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव सेक्शन हार्ड बिल्कुल नहीं आने वाला, वो आएगा एकदम लड्डू, एकदम नॉर्मल जैसा आया था फिजिक्स में। लेकिन अगर हम बात करें एमसीक्यू की, तो देखो एमसीक्यू में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ऐसा क्यों, हम बात करने वाले आज की वीडियो में। और साथ ही में हम बात करेंगे अभी से कुछ घंटे बाद तुम्हारा एग्जाम है केमिस्ट्री का, तो कुछ घंटे पहले केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा केमिस्ट्री का रिजल्ट बेस्ट जा सके। हाँ, हम बात करने वाले इसके ऊपर भी। साफ साफ बोले तो हम बात करने वाले केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले कुछ घंटे पहले केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इसके ऊपर। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को फुल वॉच करना। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया इंग्लिश का? बताओ बताओ कैसा गया इंग्लिश का। और अगर तुम आर्ट्स में हो तो भाई तुम बताओ तुम्हारा हिंदी का एग्जाम कैसा गया। फटाफट कमेंट करो, तुम्हारा इंग्लिश कैसा गया, तुम्हारा हिंदी कैसा गया। हो सके तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगर किसी ने बोला कि भैया मेरा इंग्लिश और हिंदी बेकार गया है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे चाहिए इंग्लिश हिंदी में 90+। हाँ, तो फटाफट कमेंट करो कैसा गया। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो अगर तुम डर रहे हो ना कि भैया केमिस्ट्री हार्ड आने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाला है, तो पहली बात देखो डरना बंद करो। मैं बोलूँगा जैसा तुम्हारा फिजिक्स गया वैसा आने वाला है तुम्हारा केमिस्ट्री, मतलब कि शॉर्ट्स ईजी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे अच्छे खासे, जितने तुमसे बन जाए। हाँ, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो हो सकती है एमसीक्यू में। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड में ना हर साल होता है, बिहार बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, उनमें पता क्या होता है, सब्जेक्टिव सेक्शन इजी होते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू होता है वो होता है मॉडरेट लेवल का, जो कि थोड़े हार्ड हो सकते हैं। अब तुम मुझे भैया ऐसा होता क्यों है, तो भाई देखो बात बड़ी सिंपल है। ऐसा होता क्यों है, क्यों हो रहा है, क्या आगे होगा, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बाकी है। जैसे हमारे पास अभी हालात है, फिजिक्स को देखा, मैथ को देखा, बायो को देखा, तो भाई देखो एक ही बात पता चल रही है, अगर तुम्हारा एमसीक्यू वीक है तो मैं तुम बोलूँगा तुम्हारे पास जितना टाइम बाकी है केमिस्ट्री एग्जाम से पहले, उसमें से ज़्यादा टाइम दे दो एमसीक्यू को। क्योंकि देखो मुझे पता है एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा नंबर करते हैं। मैंने तुम में से बहुत बच्चों से बात किया, तुम में से बहुत बच्चे बोले भैया सब्जेक्टिव सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया एमसीक्यू हार्ड आ रहे हैं, एमसीक्यू में हमारे 5 गलत हुए, एमसीक्यू में हमारे 3 गलत हुए, एमसीक्यू में हमारे 10 गलत हुए, एमसीक्यू में हमारे 20 गलत हुए हैं। हाँ, बहुत बच्चों के एमसीक्यू में 20 तक गलत हुए हैं, इसलिए देखो ये बहुत नॉर्मल है एमसीक्यू में गलत होना, लेकिन ट्राई करना केमिस्ट्री में गलत ना होने देना। और केमिस्ट्री में गलत कैसे नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा प्रैक्टिस। इसलिए देखो मैं बोलूँगा तुम्हारे पास जितना टाइम बाकी है उनमें से अपने 80% टाइम दे दो एमसीक्यू को, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। देखो मैं तो बस तुम्हें इतना ही बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास मॉडल सेट है, अगर तुम्हारे पास वो बुक है मोटी वाली जिसमें होते हैं बहुत सारे मॉडल सेट, तो मैं तुम्हें बोलूँगा तुम्हारे पास जितना टाइम बाकी है मॉडल सेट को दे दो। हाँ, तुम 8 सेट लगाओ, 10 सेट लगाओ, 15 सेट लगाओ, 20 सेट लगाओ, जितना टाइम बाकी है उतने टाइम में सारे सेट को खत्म कर दो, फिर देखना तुम एमसीक्यू में फोड़ दोगे। हाँ, फोड़ दोगे। इसलिए देखो एमसीक्यू को अगर तुम अच्छा करना है तुम्हें लगाना पड़ेगा मॉडल सेट, तुम्हें करना पड़ेगा अच्छे से प्रैक्टिस। अब देखो ये सुनकर तुम में से बहुत बच्चे बोलोगे भैया एमसीक्यू तो मेरा वीक है ही, लेकिन मेरा सब्जेक्टिव भी वीक है, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ। देखो मैं तो इतना ही बोलूँगा, अभी के टाइम में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जितना हो सके उतना शॉर्ट्स पढ़ो, जितना हो सके उतना लॉन्ग पढ़ो, जितना हो सके उतना एमसीक्यू पढ़ो। तुम्हें तीनों पर टाइम देना पड़ेगा अगर तुम्हारा तीनों वीक है तो। क्योंकि देखो एग्जाम के बाकी कुछ घंटे, और एग्जाम से कुछ घंटे पहले तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए। जो तुम कर रहे हो, जो तुम करते आ रहे हो, रिवीजन वही करो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तो केमिस्ट्री के लिए इतना ही बोलूँगा, एमसीक्यू पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दो, क्योंकि देखो एमसीक्यू थोड़े मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हो सके तो एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस दो। सब्जेक्टिव तो फोड़ देंगे ऐसे ही। हाँ, सब्जेक्टिव कहाँ दिक्कत है, हट। हाँ, ईजी है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ठीक है, अब मैं बोलता हूँ विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर केमिस्ट्री एग्जाम। केमिस्ट्री में जाओ, फोड़ दो। मैं फिर से याद दिला दूँ, इंग्लिश तुम्हारा कैसा गया, हिंदी तुम्हारा कैसा गया, कमेंट करो, कमेंट करो कैसा किया। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।